हेलो, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। आप लोगों का आज लास्ट पेपर था और लास्ट पेपर में आज गर्मी भी बहुत थी और पेपर को देख के पसीने भी सबके छूटे हैं, क्योंकि आज का पेपर था बहुत ही मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू हाई पेपर था। तो अब तो कितने नंबर पे पास होंगे, क्या होगा, ये सब चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपका 40 नंबर का पेपर है तो आपको 80 में से 32 यानी कि 32% तो आपको लाना पड़ेगा, तब आप ये पेपर आपका क्वालिफाइड होगा। अगर आपका पेपर क्वालिफाइड नहीं होता है तो आपको बैक पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई था। बाकी पेपर एनालिसिस करते हैं, आप लोग मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इन्होंने थोड़ा पेपर कहें तो, अगर किसी को अगर कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज नहीं है ना, तो उसके लिए पेपर बहुत हार्ड था। अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है या कोई कोर्स कर रहा है, जैसे कि DCA कर रहा है या CCC कर रहा है या कोई और कोर्स कर रहा है या कर चुका है, उसके लिए पेपर ठीक था। लेकिन अगर कोई किसी ने कंप्यूटर के बारे में कभी पढ़ा नहीं है और केवल वो मॉडल पेपर से तैयारी कर रहा है MCQ वाले, तो उससे थोड़ा उसे डिफ़िकल्टी आई होगी पेपर में। और बाकी मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें उसके अकॉर्डिंग देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। B.Ed सेकंड सेमेस्टर, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। तो पहला क्वेश्चन है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 40 नंबर का पेपर था, ये 75 क्वेश्चन थे। ठीक है, और 65 क्वेश्चन इसमें से करने थे। अगर 40 में से अगर आपके 16 नंबर अगर हो जाते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे पेपर को। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इज़ ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक हटाने योग्य द्वितीय भंडारण इकाई। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर। डी का दूसरा सामान्य नाम क्या है? देखिए, मुझे तो ये पता है मॉड्यूलेटर, और डी से होता है डिमॉड्यूलेटर। इसका सामान्य नाम क्या होता है? मॉडम। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, उन्होंने गलत कर दिया होगा। निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर एक सर्वर के द्वारा जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो देखिए, वो होता है डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है क्रे क्या है? तो क्रे क्या है? क्रे सुपर कंप्यूटर है। क्रे सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट है अनुदेशन तकनीकी में किस पक्ष पर बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। निम्न में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की कौन सी सीमा है? तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। उपरोक्त सभी देखभाल की समस्या अत्यधिक व्ययपूर्ण भी है कंप्यूटर, और संवेदना का अभाव है, लेक ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट है स्मार्टफोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो वही एंड्रॉयड फ़ोन सभी चला रहे हैं ना, तो एंड्रॉयड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आप CMI से क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है IP का क्या आता है? तो IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन एक निजी नेटवर्क का उदाहरण है? तो देखिए, इंट्रानेट जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी या जनरेशन मुख्यतः कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो आज की पीढ़ी जो कि है 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट है गूगल क्लास एक उदाहरण है किसका? गूगल क्लास है LMS का। निम्न में से कौन एक ऑनलाइन मीटिंग उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैनवास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो 15 सितंबर 1959 हो जाएगा राइट आंसर। 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है बाइनरी डिजिट में। बाइनरी डिजिट 2 होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण कहलाते हैं हार्डवेयर कहे जाते हैं, उनको हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो ये CPU हो जाएगा राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म।
माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है किसके, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। आउटपुट शब्द का क्या तात्पर्य है, आउटपुट शब्द का तात्पर्य है व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, जो कि प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कहलाती है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, रोम कहलाती है। और ई प्रोम और प्रोम इसी के उदाहरण है, तो रोम हो जाएगा राइट आंसर। स्थायी मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की, इनबिल्ट मेमोरी होती है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेशों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है तो ये सुविधा कहलाती है ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल का अर्थ है, देखिए ये भी आ गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सब मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला भी। लाइकोस क्या है, लाइकोस क्या है, तो लाइकोस है सर्च इंजन। लाइकोस एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल होता है उसी तरीके से एक लाइकोस है, सर्च इंजन है। सीडी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी संप्रत्यय के प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन किस में बनती है, तो एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है। MOOC का अर्थ है, देखिए मैंने ये कराया है मूक, मूक की फुल फॉर्म बताई थी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेबिनार होस्ट करने हेतु प्राय किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो जूम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक संगठन है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ये क्वेश्चन कराया था लेकिन आया नहीं था। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके निम्न में के लिए किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर, जो टेली सॉफ्टवेयर होता है वो अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग सीखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, या अकाउंट, ठीक है, लेखांकन या अकाउंटिंग एक ही बात है। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग एक शिक्षक द्वारा स्मार्ट कक्षा में किया जाता है। देखिए पहले तो चलते थे भैया ब्लैक बोर्ड, आजकल थोड़ी क्लासें स्मार्ट हो गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं, तो अब चलता है वाइट बोर्ड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है, देखिए किलोग्राम में तो मापेंगे नहीं, लीटर में भी नहीं मापेंगे, ना मीटर में मापेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा वाइट्स। निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी है, और ये आपका गूगल हो जाएगा, ये सर्च इंजन है, गूगल हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, देखिए फेडोरा लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अपाचे HTTP सर्वर ये भी ओपन सोर्स है, खुला कार्यालय यानी कि अपाचे का ही होता है, अपाचे ओपन ऑफिस ये भी खुला है, फ्री सोर्स है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कहीं कहीं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में आता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं आता, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है CPU का कौन सा भाग मूल्यांकन और निर्णय लेता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा राइट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है एक पर्सनल कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जिस पर कई चिप लगे होते हैं कहा जाता है मदरबोर्ड। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा राइट आंसर। CIET वर्तमान में किसके अधीन है, तो CIET वर्तमान में अधीन है NCERT। अब देखिए मानव विकास संसाधन भी दे रखा है, क्योंकि NCERT जो है ना इसी की इकाई है, ठीक है, लेकिन NCERT ही होगा राइट आंसर। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, तो टीवी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मूक संसाधनों का प्रथम संग्रह कब बनाया गया था, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2011। लाइन का उपयोग करना और टकराव से बचना निम्न में किसके प्रमुख मुख्य कार्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डिजिटल संसाधन है, तो वेब पोर्टल डिजिटल संसाधन है जहां हम ई-बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो ये देखिए मैंने कराया था क्वेश्चन 1969 में हुआ था। भारत की बात करें तो भारत में 15 अगस्त 1995 से सबके लिए इंटरनेट फ्री कर दिया था, और वर्ल्ड की बात करें तो इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है निम्न में से किसका कथन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी शैक्षिक प्रशासकी को उनके कार्य करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हुसैन जैनली। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, देखिए सबसे पहला होता है KB के बाद होता है MB के बाद होता है GB के बाद होता है TB, तो TB हो जाएगा राइट आंसर। और TB से ऊपर होता है पेंटाबाइट, PB फिर होता है जेटाबाइट, ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। नेक्स्ट है ISP हो जाएगा भैया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है ओपन प्रिंटर
सेव सभी बटन कहाँ स्थित होते हैं? देखिए टाइटल बार होता है, चलिए छोड़िए टाइटल बार, जैसे कि मान लीजिए विंडो है, जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, मान लीजिए MS वर्ड, तो ये वो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, ये होता है टाइटल बार, सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, ठीक है। ये और यहाँ पे जो आपको मेनू बार होते हैं, और ये स्टैंडर्ड टूल बार जो है यहीं साइड में आता है। फाइल वगैरह ओपन वगैरह जिसने जो जानता होगा, किसने कंप्यूटर वगैरह सीखा उसको पता होगा, तो स्टैंडर्ड टूल बार हो जाएगा राइट आंसर। आज के समय का सबसे उपयोगी सर्च इंजन क्या है? सबसे उपयोगी भैया गूगल है, ठीक है। वैसे तो बिंग भी है, याहू भी है, ये भी हैं सर्च इंजन, लेकिन सबसे उपयोगी की बात हो रही है तो गूगल हो जाएगा राइट आंसर। इग्नू के एकमात्र शैक्षणिक टीवी चैनल का नाम क्या है? तो ज्ञान दर्शन हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षण तकनीकी से निम्न में से किस कक्ष का विकास किया जाता है? तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और क्रिया कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड फंक्शनल, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द संक्षिप्त गलत है? देखिए क्वेश्चन, देखिए ALGOL एल्गोरिदम लैंग्वेज बिल्कुल सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIUS सही है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी सही है। 5GPL होता है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये क्वेश्चन में सभी को मार्क्स मिलना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। सूचना क्रांति की सदी किस सदी को कहा जाता है? तो 21वीं सदी को कहा जाता है, 2021। बर्न कन्वेंशन 1886 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है आपका कॉपीराइट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्वतः अनुदेशात्मक शिक्षण का एक उपकरण है? तो कंप्यूटर हो जाएगा राइट आंसर। UGC विनिमय 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का उच्चतम स्तर निम्न में से कौन सा है? तो 60% से ऊपर होगा वो चोरी का उच्चतम स्तर के अंतर्गत आएगा, लेवल 3 आएगा ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी उपागमों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति या एटीट्यूड। नेक्स्ट है VLE का पूर्ण रूप क्या है? तो यह वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो ICT सपोर्टेड एजुकेशन, समर्थित ICT समर्थित शिक्षा। निम्न में से कौन सा संस्थान एक आवासीय तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? तो ये अपना इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। वेबिनार के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी सॉफ्टवेयर है? वेबिनार की बात हो रही है तो गूगल मीट, जूम और वेबएक्स, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एल्टा विस्टा क्या है? एल्टा विस्टा 62 का राइट आंसर हो जाएगा। एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ये मुझे भी नहीं पता था, आज पता लगा है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्था द्वारा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा राइट आंसर। और LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट है शिक्षण एवं सीखने के लिए शक्तिशाली उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वेब 3.0 जो कि आया था 2006 में, और वेब 2.0 जो कि आया था 1996 में आया था आई थिंक, ठीक है। 3.0 हो जाएगा राइट आंसर। मूडल का प्रथम वर्जन कब जारी किया गया? तो प्रथम वर्जन मूडल का आया था 20 अगस्त सन 2002 में। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेब 2.0 शब्द पहली बार कब उपयोग में आया? देखिए हाँ 1999, मैंने गलत बोला था 96, 1999 में आया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1999। शैक्षिक संस्थाओं को ई-लर्निंग उपलब्ध कराने वाला सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है? तो वेब सिटी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है टेक्निकोस, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सही दिया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर दिया, टेक्निकोस हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। UGC विनिमय 2018 के अनुसार एक शोध प्रकाशन में स्तर 2 या लेवल 2 की साहित्यिक चोरी का क्या प्रावधान है? तो भैया प्रावधान है एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट है प्रोग्राम लॉजिक ऑटोमेटेड टीचर ऑपरेशन योजना प्लेटो कब प्रारंभ की गई थी? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए प्लॉटर प्रिंटर ये क्या है? आउटपुट है। माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट है, तो प्लॉटर हो जाएगा राइट आंसर। ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक दृश्य शिक्षण सामग्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया। एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। देखिए कंप्यूटर एक दृश्य सामग्री है, चार्ट भी है दृश्य, वीडियो फिल्म भी दृश्य है, रेडियो क्या है? श्रव्य है, ठीक है। तो यही हो जाएगा सही।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो। रेडियो इज राइट आंसर, क्योंकि ये शब्द है, दृश्य नहीं है। उरकुंड क्या है? तो उरकुंड क्या है? एक प्लेगियरिज्म चेकर है। प्लेगियरिज्म चेकर है यानी कि साहित्यिक चोरी को पकड़ने का एक ऐप्स है उरकुंड। निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो जीमेल एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, बिंग, गूगल सर्च इंजन है। तो मिला लीजिए आप लोग, आपके लोग कितने सही हैं। बाकी आप थर्ड सेमेस्टर की क्लासें हैं, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा कुछ दिन आराम कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है। चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी जब आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आएंगे। बाकी आपका जो इंटर्नशिप होगा उसके बारे में आपको एक वीडियो बना दी जाएगी। इंटर्नशिप में क्या करना है, क्या क्या फ़ाइल बनेगी, कितनी क्या, सब आपको बता दिया जाएगा। चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।